तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक टेक्स्ट इफेक्ट पर काम करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से अपने टेक्स्ट को पंक्चर या मसामदार या टेक्स्ट विद होल्स इफेक्ट हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले नई फाइल ओपन करते हैं और उसका साइज़ डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ जो है वो रख लेते हैं 7 इंच में 5 इंच और मोड इसका RGB और इसको ओके किया और डबल क्लिक किया और लेयर स्प्रेड को भी हम डबल क्लिक करके अनफोल्ड कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वो टेक्स्ट अपना टाइप करेंगे जिस पर हमें पंक्चर इफेक्ट अप्लाई करना है। टेक्स्ट टूल को क्लिक किया और यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख लें। मूव टूल सेलेक्ट किया, शो बाउंडिंग बॉक्स की ऑप्शन आई, उसको सिलेक्ट करके शिफ्ट की प्रेस करके इसको कोने से पकड़ के ड्रैग किया, शिफ्ट की छोड़ दी और डबल क्लिक किया ताकि वो जो हमारा साइज़ में हमने जो तब्दीली किया वो ओके हो जाए और बाद में शो बाउंडिंग बॉक्स को ऑफ कर दिया। अब इसमें हमने ये करना है जी के इसको पहले हम करेंगे ब्लर, फिल्टर, ब्लर और गाजियन ब्लर। जी वो इसको पहले रेस्टराइज करेगा, तो चूंकि ये इस टाइम टेक्स्ट फॉर्मेट में है इस पर वो इफेक्ट अप्लाई नहीं हो सकता ब्लर का। उसके लिए हमें इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हम यहाँ से राइट क्लिक करके भी इसको रेस्टराइज के ऑप्शन को कर सकते हैं, वरना जैसे ही हम कोई ऐसी ऑप्शन टेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं जो कि रेस्टराइज्ड लेयर पर अप्लाई होती है तो वो हमसे पूछेगा कि इसको मैं रेस्टराइज करके तो फिर वो इफेक्ट ओके करूँ तो आप उसको ओके कर दें ताकि वो अप्लाई हो सके। और इसका जो 4 है इसको हम 6 कर लें। जी इसको ओके किया और इसको हम करेंगे इसको इमेज एडजस्टमेंट्स और लेवल्स सॉरी इसके लिए पहले हम इसको जी नीचे वाली लेयर के साथ क्लिक किया और कंट्रोल ई प्रेस करने पर या कंट्रोल ई प्रेस कर लें, वरना ऊपर ये स्मॉल बटन जो है इसको ओपन करें तो मर्ज लिंक्ड कि जो हमने लिंक की हुई है उनको आपस में मर्ज कर दे। ये उसने मर्ज करके एक लेयर बना दी। अब हम जाएंगे इमेज एडजस्टमेंट्स और लेवल्स, कंट्रोल एल इसकी शॉर्ट किया। अब हमारे पास ये ग्राफ नज़र आने लग गया। इसको राइट वाला जो बटन है इसको लेफ़्ट क्लिक से हम थोड़ा लेफ़्ट करेंगे तो ये देखें कि जो आउटलाइन थी इसकी पहले ये इस तरह से था, अब इसकी जो आउटर पोर्शन है उसका अंदर की तरफ हमने थोड़ा मूव किया ताकि इसके जो किनारे हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो। इसको ओके कर दिया। अब हम ये करेंगे कि इसको हमने जी इस पर हमने करना है, इसको में हमने मसामदार या पंक्चर इफेक्ट ऐड करना है। इसके लिए फिल्टर, पिक्सलेट और कलर ऑफ टोन सबसे ऊपर। इसमें हम 5 या 6 वैल्यूज मिनिमम इसमें 4 हो सकती है, इसमें हम 5 या 6 कर देते हैं और इसको ओके किया। इतना ज़्यादा उसका जो हमने इफेक्ट अप्लाई करना है 5 या 6 वो उसका रेडियस का साइज़ था मैक्सिमम। ये जो दरमियान वाले हैं बाहर की तरफ ये छोटे होते जा रहे हैं दायरे और अंदर की तरफ बड़े हैं, तो ये जो सबसे बड़े दायरे हैं सेंटर वाले इनका साइज़ था हमने जो दिया 6 पिक्सल। और ये हमारे पास इस तरह से नमूदार हो गया कि हम इसको आसानी पढ़ सकते हैं। इसका हम दायरों का जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा करके इस तरह से इसको इफेक्ट को लाएं ताकि हमें टेक्स्ट पढ़ने में दिक्कत ना हो। अब हमने ये करना है कि इसको डबल क्लिक किया ताकि ये जो टेक्स्ट जो बैकग्राउंड लेयर है ये इस टाइम लॉक है, ये हम कि इसके नीचे को लेयर ऐड नहीं कर सकते। हम उसका नाम कुछ भी रख के अगर नहीं रखेंगे तो लेयर 0 के नाम से वो ऑटोमेटिक उसका नाम आ गया, इसको ओके किया और वो लॉक ख़त्म हो गया। अब जब हम कोई भी नई लेयर ऐड करेंगे उसको हम ड्रैग करके इसके नीचे ला सकते हैं। इसमें हम कोई भी डार्क कलर थोड़ा लाइट कर लें, कोई भी ओके किया और आल्ट डिलीट प्रेस करके हमने नीचे वाली लेयर में वो कलर फिल कर दिया। अब ऊपर वाली जो लेयर है इसमें इसको हमने सेलेक्ट किया और रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सिलेक्ट किया और इसको हम अब साइडों से डिलीट करने लगे हैं। ये पोर्शन इसका सिलेक्ट किया। इसके अलावा जो सिलेक्शन के बाहर वाला एरिया है वो हमने डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं सिलेक्ट में जाकर इन्वर्स करते हैं, कंट्रोल आई इसकी शॉर्ट किया, इन्वर्स किया तो जितनी हमने सिलेक्शन की थी वो उसने उसको छोड़कर बाकी एरिया को सिलेक्ट कर लिया।
कीबोर्ड से डिलीट प्रेस किया, यहाँ पर क्लिक किया, सिलेक्शन ख़त्म जी। ये एरिया हमारे पास आ गया। अब हम इसमें से जो ये वाइट वाला पोर्शन है ये हमें चाहिए, ब्लैक वाला नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि मैजिक वॉन्ड टूल से इसको वाइट वाले पोर्शन को सिलेक्ट करके सिलेक्ट इनवर्स और डिलीट प्रेस कर दिया और ये मार्केट टूल और क्लिक किया तो वो हमारी जो सिलेक्शन थी वो क्लियर हो गई और हमारा जो इफेक्ट था वो हमारे सामने आ गया। अब हमने बस इसमें ये करना है कि इसको हम बेवेल एंड एम्बोस इसमें हल्का सा ऐड करते हैं, बल्कि इससे पहले हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक नई लेयर ऐड करते हैं और यहाँ पर ब्लैक बटन को क्लिक किया, कलर्स वाले जो हैं ये ब्लैक एंड वाइट, इनको क्लिक करने से डिफ़ॉल्ट सेटिंग यहाँ पर कलर्स की आ गई। इसमें हमने ये करना है कि इस नई लेयर पर हम करेंगे जी क्लाउड्स का टेक्सचर ऐड, फिल्टर, रेंडर क्लाउड्स, इनको आप कंट्रोल F से उनकी मुख्तलिफ सेटिंग्स आती रहेंगी जो हमें मुनासिब कंट्रास्ट में लगे उसको ओके करके उसी को हम रख लेते हैं। और इसको हमने ये करना है कि इसको इसके साथ ग्रुप बनाना है, तो इमेज में जाकर बल्कि इसको हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, इसको फिल्टर, रेंडर और इसमें है जी लाइटिंग इफेक्ट्स आखिर में, इनको ओपन किया और इसको हम थोड़ा सा लाइट इसमें हम ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पर बस हमने ये करना है कि किसी सेटिंग को ना छेड़ें। यहाँ पर जो टेक्सचर चैनल है उसमें आप नन की बजाय, क्योंकि नन से ये बिल्कुल प्लेन रहता है, लेकिन अगर इसमें हम कोई इसके अलावा रेड ग्रीन ब्लू कुछ भी सेलेक्ट करेंगे तो वो उसका टेक्सचर वाला ये लुक आएगी। जब हम इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे प्रीव्यू इसका, ये देखें इससे फ़र्क पड़ गया इसको, जब अप्लाई होगा तो आपको वाज़िया नज़र आ जाएगा। और लाइट को ऑन रखते हुए इसको ओके किया और आप ये देखें किस तरह से उसने उसमें टेक्सचर ऐड कर दिया जैसे कि वो कोई पत्थर का इफेक्ट होता है। इसको अब हमने ये करना है कि इसके साथ ग्रुप करना है, क्योंकि हमारा जो मैटर है वो तो इस किस्म का है। इसको हम कैसे इसके साथ ग्रुप करेंगे, इस लेयर को सिलेक्ट रखते हुए लेयर में जाकर ये कंट्रोल G शॉर्ट किया, ग्रुप विद प्रीवियस, जो भी नीचे वाली लेयर होगी ऊपर वाली लेयर को वो उसके साथ ग्रुप कर देगा, ग्रुप विद प्रीवियस, इसको क्लिक किया और आपने देखा कि जो ऊपर वाला जो हमारे पास टेक्सचर था पत्थरों का या चट्टान का वो उसने नीचे वाले लेयर के साथ उसको ग्रुप कर दिया। उसको हम मूव टूल से मूव भी कर सकते हैं ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट रखते हुए। ये देखें कि जैसे ही हम उसको मूव करते हैं वो चूँकि उसका जो एरिया था हमारे टेक्स्ट वाले ये एरिया से बड़ा था, लिहाजा वो उसके अंदर वो हम उसको मूव कर सकते हैं। अब हमने इसको ये करना है कि टेक्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट किया और बेवेल एंड एम्बोस। अब जब हम बेवेल एंड एम्बोस अप्लाई करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर तौर पे नज़र आएगा। ड्रॉप शेडो ऑन किया और इसका ड्रॉप शेडो जो है इसको थोड़ा हम कम कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 3 और इसको भी 3 और बेवेल एंड एम्बोस, ये मेरे ख्याल से हमारा बेवेल एंड एम्बोस, इसको थोड़ा हम बेवेल एंड एम्बोस जो है इसका 5 है, इसको हम ये मेरे ख्याल से 4 या 3 कर लें, 3 कर लेते हैं और इसको हमने ओके कर दिया और हमारा जो इफेक्ट था वो मुकम्मल हो गया। अब हम बैकग्राउंड का कलर कोई भी चेंज करके तो देख सकते हैं कि हमारा जो नीचे लेयर को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से Alt Delete प्रेस करने पर बैकग्राउंड में वो कलर ऐड हो गया और ऊपर हमारा जो ओरिजिनल जो काम वाली लेयर थी वो उसी तरह से रही। इस तरह से आपने देखा कि हमने किस तरह से डिफ़ॉल्ट फिल्टर्स की मदद से ही अपने जो टेक्स्ट वाली एक हमने प्लेट बनाई थी उसमें किस तरह से मसामदार या पंक्चर्ड या होल्स इफेक्ट को ऐड करके एक खूबसूरत हमने टेक्स्ट फॉर्मेट हासिल कर लिया। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। फिर मिलते हैं